हेलो, राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह आज स्कूल नहीं था बच्चों का, तो थोड़ी लेट उठी हूँ 6 बजे। तो यहाँ देखिए बल्ब चालू किया मैंने, और यहाँ पे सबसे पहले भगवान का पर्दा खोलूँगी और भगवान के पैर छूँगी, मतलब दूर से छू कर नहीं, क्योंकि अभी नहाया नहीं है। उसके बाद गेट खोलूँगी, मेन गेट है जो। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ दरवाजे में, और दरवाजे का गेट खोलूँगी। तो उसके बाद गेट खोलने के बाद झाड़ू वाड़ू मेरी शुरू होगी। तो ये देखिए अब मैं मेन गेट में जा रही हूँ। तो गेट 3 ठो लगे हैं, तो ये दूसरा गेट है। तीसरा देखिए दिखाती हूँ। यहाँ पे वो लगी थी, सीट लगी थी ना प्लास्टिक की, तो वही फाइबर वाली सीट जो लगी थी उसको एक बार कुत्ता अंदर रह गया था, तो उसने काट दिया, फाड़ दिया था पूरा। तो नीचे की सीट पूरी फटी हुई है देखिए, ऊपर बस लगी है। वैसे मैंने धूल ना आने के लिए लगवाई थी, क्योंकि रोड में घर होने के बावजूद धूल बहुत आती थी, इस वजह से लगवाई थी मैंने। ये देखिए सुबह हो चुकी है, और आज तो लेट हो गए हैं उठने में, क्योंकि बच्चों का स्कूल था नहीं। तो ये था कि मतलब बेटे का स्कूल था, बेटियों का नहीं था। तो मुझे लगा कि किसी का नहीं है, इसलिए शायद मैं लेट उठी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि गाय गोबर कर जाती हैं इस टाइम टीन के नीचे जो है, तो गाय बैठ जाती हैं रात में, तो वहाँ गोबर कर जाती हैं। और वो गोबर इतना उस तरह का रहता है, मतलब पिचपिचा सा, कि वो हाथ से उठा नहीं सकते उसको। तो पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, जहाँ जहाँ गोबर नहीं है वहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, और फिर बाद में यहाँ पे लगा के सटक धुल दूँगी। वो गोबर भी हटाना पड़ता है, पानी डाल के धुलना पड़ता है। तो ये देखिए अभी धूप नहीं निकली है, पर उजेला अच्छा खासा हो गया था। 6 बजे उजेला हो जाता है, ठंडियों में तो नहीं होता है, पर अभी आजकल तो हो ही जाता है। तो देखिए सुबह सुबह से क्या है ना कि बहुत काम हो जाता है, लेकिन हर हाउसवाइफ को दिल से अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, दिल से काम करना चाहिए घर का, क्योंकि करना हम ही को है। तो फिर हम किसी मतलब मन खुश करके ही करें, दिल से ही करें, सारी जिम्मेदारियां निभाएं दिल से। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने पानी चालू कर दिया है। अभी मैं सटक लगा के जितना भी गोबर पड़ा है ना गाय का, सारा गोबर हटाऊंगी, यहाँ साफ़ करूँगी। क्योंकि वैसे होता है कि गर्मी में या सर्दी में तो गोबर हाथ से उठ जाता है और साफ़ भी रहता है, लेकिन आजकल क्या होता है, बरसात का गोबर जो होता है वो बहुत चिपक सा जाता है ज़मीन में, तो उसको हाथ से उठाओ तो वो साफ़ नहीं होता। तो शटर लगा के मुझे धुलना पड़ता है, रोज़ सुबह यही काम रहता है धुलना। क्योंकि अभी फ़िलहाल गाय का रोज़ का बैठना होता है, क्योंकि पानी वानी थोड़ी बहुत बरसा, तो वो लोग शाम को क्या करती हैं कि शाम को आ जाती हैं यहाँ पे। रात में जैसे हम लोग गेट बंद कर लेते हैं, वो लोग आके टीन के नीचे बैठ जाती हैं, तो पानी से भी बच गई और टीन के नीचे बैठी रहीं। तो वहाँ पे गोबर बहुत सारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं शटर लगा के अच्छे से धुल दूँगी। और सुबह सुबह ना बाहर का काम करना अच्छा भी लगता है। दरवाजे में जाओ, एकदम शांति भरा माहौल रहता है, एकदम खुली हवा रहती है, और ठंडा ठंडा सा मौसम। क्योंकि परसों जो बारिश हुई थी ना, यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि पूरा मतलब एकदम आंधी तूफान की तरह था, पूरा दिन बारिश हुई थी। इस वजह से क्या हुआ कि देखिए वो पूरा मतलब मौसम इतना चेंज हो चुका है इधर का, कि परसों के बारिश में कल से चूँकि धूप ही निकल रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, लेकिन परसों की बारिश ने मौसम जैसे एकदम से चेंज कर दिया हो। अभी तक क्या होता था कि बारिश होती थी थोड़ी बहुत, और जैसे बारिश होती थी तो मतलब बारिश जैसे ही बंद हो जाती थी तो पानी नहीं उतना मतलब ठंडाता नहीं था, पानी बरसता था, लेकिन उमस पैदा कर देती थी। जो पानी जैसे बंद हो तो उमस पैदा हो जाती थी। लेकिन परसों के पानी ने इतना अच्छा मौसम हो गया है कि मतलब कल भी धूप तो कल भी काफ़ी तेज़ थी, आज भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन परसों के पानी ने एकदम मौसम चेंज कर दिया। धूप होने के बावजूद भी उमस नहीं हो रही, और अच्छा मौसम हो गया है। मतलब पंखे की हवा में भी ठंडक ठंडक सी महसूस होने लगी है, और बाहर भी सुबह सुबह ठंडक ठंडक सी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए शटर से मैंने अच्छे से धुल दिया है। और आज दिन है थर्सडे, और ये थर्सडे का ही ब्लॉग बनाया हुआ है सुबह का, और आज ही जाएगा ये।
पब्लिक होगा। तो मैं उसी दिन का ब्लॉग, मेरा मतलब पुराना ब्लॉग बहुत कम ही कभी होता हो, नहीं तो मैं उसी दिन ब्लॉग बनाती हूँ, उसी दिन पब्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाहर के गेट के पास मैंने साफ़ कर दिया है, बीच वाले गेट के पास आई हूँ। यहाँ की गैलरी में झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए सुबह काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ सबसे अंदर वाली गैलरी में अभी लगा रही हूँ और ये रूम में लगा रही हूँ। मतलब इसी तरह कोई ना कोई मतलब काम हो ही रहा है, क्योंकि आज साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती है और मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है। क्योंकि बाहर दरवाजे में उतना ही झाड़ू लगाओ, फिर गैलरी में, फिर रूमों में, फिर ये देखिए अब अंदर वाली सबसे अंदर जो गैलरी है वहाँ पे लगा रही हूँ, सबसे अंदर वाला जो गेट है वहाँ पे लगा रही हूँ। तो मुझे आधा घंटा से ऊपर या आधा घंटा तो लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। खैर कोई नहीं, अच्छा लगता है। तो ये देखिए सुबह सुबह का काम हो जाता है, हो ही जाता है। और फिर झाड़ू के बाद कुछ बर्तन पड़े थे, दूध जैसे बच्चों को रात में दिया, सब लोगों ने पिया, उसके बर्तन पड़े थे, उनको भी धुलना था। उसके बाद फिर चाय नाश्ता, तो यहाँ पे बस मैंने वही किया। अभी देखिए रूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ। तो सब जगह झाड़ू धीरे धीरे लगती जाती है और मुझे टाइम तो लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से झाड़ू लग जाती है। और सुबह का काम झाड़ू लगाना होता ही है, मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। सुबह ऐसा होता है ना कि पोछा लगा लो झाड़ू के बाद, मैं झाड़ू के बाद पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता पोछा लगाने का। झाड़ू के बाद मैं सीधे 2-4 जो बर्तन हुए उनको धुली और उसके बाद सीधा मैं चाय नाश्ता बनाने लगती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। फिर मैं पोछा लगाती हूँ जब बच्चों का चाय नाश्ता हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं भी चाय नाश्ता करके फ्री हो जाती हूँ। घर में सभी लोग चाय नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब मेरा क्या होता है, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, नहा के पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे नाश्ते में मैं पास्ता बना रही थी, पास्ता क्या मैक्रोनी बना रही थी। और आज पहली बार मैं कुकर में बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था कि कुकर में बॉईल करते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैक्रोनी मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। और देखिए मैं हमेशा कढ़ाई में ही बॉईल करती हूँ मैक्रोनी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुकर में लगा कि करनी चाहिए। अच्छा है कुकर में भी अच्छे से बॉईल हो जाती हैं और बहुत कम टाइम लगता है। कढ़ाई में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन कुकर में बहुत कम टाइम लगता है बॉईल होने में। लेकिन उसकी कढ़ाई की ना एकदम खिली खिली रहती हैं और कुकर की थोड़ी हल्की चिपक जाती हैं, तो पिचकी पिचकी हो जाती हैं, मतलब चिपकी नहीं पिचकी पिचकी हो जाती हैं। और कढ़ाई की बॉईल की वो एकदम जैसी की तैसी रहती हैं, बस नरम हो जाती हैं। तो मुझे तो लगता है कि कढ़ाई में बॉईल करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और कुकर में कम अच्छा लगता है। बाकी टेस्ट वही था, ऐसा नहीं है कि कढ़ाई के बॉईल में भी वही टेस्ट आता है, वही उसमें भी था। लेकिन थोड़ी वो उनका मतलब वो थोड़ी पिचकी सी हो गई थी, बस यही था। खैर जल्दी का काम तो यही होता है, कुकर में जल्दी का काम हो जाता है। जब तक मैंने सब्जियां काटी तब तक कुकर में बॉईल हो गई, कढ़ाई में थोड़ी टाइम लगता। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मसाले डाल के और यहाँ मेरी मैक्रोनी बन गई है। तो देखिए ये जो मैक्रोनी है ना कुकर में एकदम वो उसको देखो तो पिचक गई हैं, और अगर उससे कढ़ाई में बॉईल करो ना तो थोड़ी फूली फूली रहती हैं। तो यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है और मैं सबको दे रही हूँ। आपको पसंद है मैक्रोनी की नहीं है? मुझे तो पसंद है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर सब्सक्राइब कर चुके हों तो थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए चाय नाश्ता हो गया है मेरा, और चाय नाश्ता के बाद मैंने सीधा बर्तन धुल लिए हैं, मतलब चाय नाश्ता के बर्तन धुल लिए हैं। चाय नाश्ता के बर्तन के बाद फिर ये जो कपड़े कुछ बच्चों ने फेंक रखे थे बेड में, उनको संगो के एक साइड में की हूँ और बस उनको रख दूँगी और फिर पोंछा लगाऊँगी। उसके बाद सीधा मेरा नहाना होगा और नहा के मैं सीधा पूजा करूँगी। पूजा करके सीधा खाना बनाऊँगी। तो खाने में मुझे बनाना था आज आलू परवल की सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी रोटी ही आज बनाई हूँ, सिंपल लंच।
ज़्यादा उस तरह का हैवी लंच नहीं। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े ऐसे रखे हैं उनको अलमारी में डाल दूँगी, रख दूँगी मतलब तय करके। और ये चादर है, अभी बच्चे सो के जगे तो चादर वादर सब ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं एक साइड, तो चादर भी उठाना है और तय करके सब रख दूँगी। अभी मेरा टाइम मतलब अभी 9 बजा है, 9 बजे तक का मेरा इतना ही काम रहता है। उसके बाद पोछा और नहाना, नहाने के बाद सीधा पूजा पाठ करना, मतलब 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाती हूँ। फिर 10:30 बजे से खाने की तैयारी लंच की करने लगती हूँ। तो 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा लंच भी रेडी हो जाता है, लेकिन खाते तो 1:30-2 बजे ही हैं सभी लोग। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं 1:30 बजे तब वो खाते हैं, ये हस्बैंड हैं तो वो भी 1:30 बजे 2 बजे